So as I was saying, this plasma is a mixture of free electrons and ion. मैंने आगे भी बोला कि स्टार में और सन में प्लाज्मा होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं. सो बेसिकली ये जो प्लाज्मा होता है ना, वो स्टार के अंदर होता है और बहुत हाई टेम्परेचर इनका होता है, इसीलिए एटम ब्रेक करता है. जब ये एटम ब्रेक करता है तब ये एटम इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स में आ जाता है, जिन्हें हम कहते हैं आयंस. और फिर ये जो फ्री आयंस और दूसरे जो आयंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनता है प्लाज्मा. तो प्लाज्मा बेसिकली इवन अर्थ पे भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्स और सन में ही है, पर बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये गैशियस फॉर्म में काम करता है. अब देखिए, आपको अगर पता हो तो हम कोई कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं तो देयर इज़ अ ग्लो लाइट, नियॉन लाइट्स होती है जो कभी हमें हाथ के लिए दी जाती है या फिर ऐसा स्टिक होता है, राइट. तो वो क्या होती है, आई विल टेल यू. ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है ना, इनमें होता है नियॉन साइन बल्ब. ये जो नियॉन साइन बल्ब होता है ना, ये प्लाज्मा बनाता है. जैसे ही आपने इस लाइट को स्विच ऑन किया, इसमें ना शायद से हीलियम प्रेजेंट होती है और थोड़ी सी और गैस भी प्रेजेंट होती है. तो ये जो बल्ब है ना, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इनमें जो ये गैस प्रेजेंट होती है ना, वो आयोनाइज हो जाती है, मतलब अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेती है. और जब ये आयंस में कन्वर्ट करती है तो प्लाज्मा बनाती है. तो दिस प्लाज्मा ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट ये फिर ग्लो करती है. तो इसीलिए हम वो ग्लो लाइट कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं तो हमें मिलती है पिंक कलर की, या फिर कई बार हमारे घर में भी ऐसा फ्लोरोसेंट लाइट लगाया हुआ होता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट. आइंस्टाइन तो नाम है, बोस सरनेम है, तो ये कहेगा कांस्टेंट. वैसे हमारा ये फिफ्थ स्टेट है, पर इसके बारे में ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसका ढूंढा गया था, बट आगे कुछ सॉलिड प्रूफ के ये कैसा है, मतलब कौन से फॉर्म में है, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है अभी तक. सो इन 1920 सत्येंद्र नाथ बोस करके एक इंडियन साइंटिस्ट थे. इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी जिससे उनको पता चला था कि मैटर का 5वां स्टेट भी होता है. अब इसी कैलकुलेशन के बेस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि एक नया स्टेट होता है मैटर का और एग्जिस्ट भी करता है. अब सत्येंद्र बोस ने भी ये बोला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बोला था, इसलिए दोनों का नाम कंबाइन करके रखा है बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट. और बोस इसलिए पहले क्योंकि पहले 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने ये कैलकुलेशन करके हमें 5वें मैटर के बारे में बताया था. ठीक है. इसके बाद बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट को हम BC भी कहते हैं वैसे. अब ये जो BC है, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसको आगे फिर स्टडी किया कर्नल, कैटरल और वीमैन ने, जो USA के थे. उन्होंने क्या किया, गैस को बहुत ही लो डेंसिटी पे, ऑलमोस्ट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, उसमें रखा. मतलब बहुत ही, मान लो कि बहुत ही कम डेंसिटी और बहुत ही कम टेम्परेचर पे. और उसके बाद उसके बाद उनको पता चला कि हाँ भाई, फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट करता है. बस ये लास्ट डिस्कवरी इन लोगों ने की इसके बारे में, बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट के बारे में. फिर इसका कोई रिकॉर्ड या कुछ बाहर नहीं आया है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. So by this I end your first chapter, and I will be giving you some questions to practice as well. तो प्लीज़ उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसे लर्न भी कर लीजिएगा. मैं आपको गिव रीज़न भेज रही हूँ, वो गिव रीज़न आपको 2 बार लिखने हैं. मेक श्योर यू राइट दोज गिव रीजन्स फॉर 2 times. थैंक यू.